नमस्कार। आज हम बॉबी द रोबोट की कहानी सुनेंगे और इस कहानी के जरिए हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी मुश्किल में बुरी तरह फंस जाते हैं तो उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। इस कहानी में एक बहुत जबरदस्त सच्चाई छिपी है। चलिए इसे समझते हैं। ये एहसास तो हम सबको कभी ना कभी हुआ ही है ना? जब हम किसी प्रॉब्लम पर अटक जाते हैं और कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। ये कहानी उसी पल के बारे में है और शायद हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, एक फुदकने वाले रोबोट का वादा। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा लक्ष्य एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। कहानी शुरू होती है एक अखबार के विज्ञापन से, जिसमें एक बड़ा ही मजेदार वादा किया गया था। आप अपना खुद का फुदकने वाला रोबोट बना सकते हैं। इस विज्ञापन को पढ़कर अतुल नाम का एक लड़का एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, एक फुदकने वाला रोबोट बनाना। वो फौरन दुकान जाकर एक रोबोट किट खरीद लेता है। घर आकर अतुल बड़ी मेहनत से रोबोट के सारे पार्ट्स को जोड़ता है और प्यार से उसका नाम बॉबी रखता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन तभी कहानी में आता है असली ट्विस्ट। बॉबी फुदकता ही नहीं। और यहां से शुरू होता है असफलता का सिलसिला। एक ऐसा दौर जहां हमें पता चलता है कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करते रहना ही हर समस्या का हल नहीं होता। तो अतुल वही करता है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, है ना? उसे लगता है शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है। वो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से दोबारा पढ़ता है, रोबोट को फिर से जोड़ता है, लेकिन नतीजा वही। बॉबी अभी भी नहीं फुदकता। और अब प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। पहले अतुल की मदद के लिए उसकी मां आती हैं, फिर उसके पिता, और देखते ही देखते पूरा परिवार बॉबी को फुदकाने में लग जाता है। लेकिन वो सब एक ही गलती कर रहे थे, प्रॉब्लम को एक ही नजरिए से देख रहे थे। तो सबक बिल्कुल साफ था। ज्यादा लोग या ज्यादा मेहनत लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सब एक ही सोच के जाल में फंसे हुए थे और बॉबी अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक गेम चेंजिंग सवाल। ये तब होता है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां मजेदार बात यह है कि पूरा परिवार एक ही सवाल पर अटका हुआ था, इसे ठीक कैसे करें। और इसी सवाल में एक सोच छिपी थी कि गलती उन्हीं से हुई है, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तभी आती है अतुल की बहन माला। वो रोबोट को ठीक करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे बाकी सबने अनदेखा कर दिया था। पैकेट पर दुकान का फोन नंबर, मतलब वो जानकारी का एक बाहरी सोर्स ढूंढती है। और वो दुकानदार को फोन करके एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछती है। वो ये नहीं पूछती कि इसे ठीक कैसे करें, वो पूछती है, बॉबी फुदक क्यों नहीं रहा है? देखा आपने? छोटा सा बदलाव, लेकिन ये सवाल सीधा प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गया। और जवाब तो इतना आसान था कि सुनकर सब हैरान रह गए। ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं था, बस एक छोटा सा एक्शन था जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा ही नहीं था। एक ऐसी जानकारी जो उनके पास थी ही नहीं। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर, जिसे हम कह सकते हैं सिर पर थपथपाने का सिद्धांत। यहां हम सही जानकारी की असली ताकत को समझेंगे। अतुल ने वही किया जो दुकानदार ने बताया। उसने बॉबी के सिर पर हल्के से टैप किया और बस चमत्कार हो गया। बॉबी फुदकने लगा। घंटों की निराशा एक पल में खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सही जानकारी मिल गई थी। और पता है क्या, बॉबी सिर्फ फुदकता ही नहीं था, वो चलता था, बोलता था, अपने हाथ भी हिला सकता था। ये सारे फंक्शंस बस एक सही एक्शन का इंतजार कर रहे थे। तो ये सिर पे थपथपाने का सिद्धांत आखिर है क्या? ये बहुत सिंपल है। कुछ समस्याएं ज्यादा मेहनत से नहीं, बल्कि जानकारी के एक खोए हुए टुकड़े या एक नए नजरिए से हल होती हैं। यहां दो अलग अलग माइंडसेट का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है ब्रूट फोर्स, यानी जबरदस्ती कोशिश करना, जो ये मानकर चलता है कि गलती आपसे हुई है। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ है नई जानकारी की तलाश, जो ये मानती है कि शायद कोई इंस्ट्रक्शन ही मिसिंग है, और यही सोच एक बड़े ब्रेक थ्रू की ओर ले जाती है। मतलब आखिर में अतुल और उसके परिवार ने सीखा कि सॉल्यूशन और ज्यादा मेहनत करने में नहीं था। सॉल्यूशन एक अलग सवाल पूछने में था, जिसने उन्हें उस एक सिंपल एक्शन तक पहुंचाया जिसकी उन्हें जरूरत थी।
तो अब ये सोचने वाली बात है, हम सबकी अपनी जिंदगी में, काम में या पर्सनल लाइफ में ऐसी कौन सी बॉबी द रोबोट जैसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी उलझन है जो शायद और ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि सिर्फ एक अलग सवाल पूछने का इंतज़ार कर रही है।